equal number of free electron, equal number of free electrons and holes will be generated, मतलब अगर ब्रैकेट में लिख सकते हो से 3 कोवेलेंट बॉन्ड, मान लो 3 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, से 3 कोवेलेंट बॉन्ड, से 3 कोवेलेंट बॉन्ड say 3 covalent bond will be broken, then बताओ अगर 3 सहसंयोजी बंध टूटे हैं तो कितने पेयर आएंगे? 3 फ्री इलेक्ट्रॉन और 3 होल, then 3 फ्री इलेक्ट्रॉन and 3 holes will be generated. These free electrons will move, into the, कहां मूव करेंगे? सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, या पूरा ही लिख देता हूं, कंडक्शन बैंड, अभी समझा भी रहा हूं उसकी लैंग्वेज। एंड होल्स विल रिमेन in valence band, holes will remain in valence band, होल्स कहां रहेंगे? वैलेंस बैंड पर, होल्स कहां रहेंगे? वैलेंस बैंड पर, यस। इसका मतलब था एट द सेम टाइम, का मतलब जब टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन पहुंच गया उस समय ड्यू टू थर्मल एनर्जी कुछ बॉन्ड, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स और टूटेंगे, कुछ बंध भी टूटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। मान लो 3 बॉन्ड टूटे, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 होल, 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और 3 होल वैलेंस बैंड में। सो क्या अब मैं कह सकता हूं, सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, बहुसंख्यक हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, होल्स क्या हो गए? माइनॉरिटी कैरियर, हमें पता चला n का मान, फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जो इम्प्योरिटी वाले 4 हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी, 1 2 3 4 अशुद्धि जो मिलाई उससे 4 इलेक्ट्रॉन आए, और 3 बंद टूटे तो 3 इलेक्ट्रॉन और आए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई। लेकिन अगर होल्स चेक करें तो कंडक्शन बैंड में होल्स होते नहीं, होल्स कहां होते हैं? वैलेंस बैंड में, और होल्स केवल कितने हैं? 3। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन p, और इस n को क्या कहेंगे? मेजॉरिटी कैरियर, जो बहुसंख्यक है। तो अगर बोला जाए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुसंख्यक, जबकि होल्स क्या है? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी कैरियर। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्या होते हैं डोमिनेंट होकर, तो आंसर होगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और n किससे बड़ा होगा? p से, राइट। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। और अगर आपसे बोला जाए किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मान लीजिए, मुझे लगता है यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या सबको? एक बार मैं आप लोगों का स्टेटमेंट देखना चाहूंगा। शुभम
क्या बोल रहे हो, वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो तो अब तो क्लियर है। यहां तक सतीश कुमार पहला लेक्चर देखो, ठीक है? सेकंड और थर्ड लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अगर डिग्री और केल्विन नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने आपको वहां बताया है, ठीक है? एक बार थर्ड लेक्चर फिर से देखिए, वहां मैंने थर्मल वोल्टेज को कैलकुलेट कराया है, वहां बताया है टेम्परेचर को डिग्री से केल्विन में, केल्विन से डिग्री में चेंजेस करने की बात, राइट? रैंकाइन स्केल यहां यूज नहीं करते, दैट इज यूज फॉर थर्मोडायनेमिक्स। लोकेश कुमार बार बार वीडियो रुक रहा है। नहीं, वीडियो तो ब्लर नहीं है इस समय, अभी तो ठीक चल रहा है स्टूडेंट्स, या हो सकता है बीच में ब्लर हुआ हो। अभी तो आप लोगों को विजिबिलिटी आ रही है, बाकी मैं बोल भी रहा हूं, अगर एज सच आपको दिखाई ना दिया हो तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है? कई बार हो सकता है नेटवर्क इशू होता है, ठीक है? बट मुझे लगता है कि चीजें प्रॉपर विजिबिलिटी पर है। यस यस यस, प्रॉपर विजिबिलिटी पर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ करंट की डायरेक्शन की बात करता, ठीक है? अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करता तो अब मैं क्या बोलना चाहूंगा, ठीक है? करंट की डायरेक्शन की मैं बात करूं और मैं क्या बोलना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट को थोड़ा धीमे धीमे देखना, एक एक करके इत्मीनान से। मैं अब आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे पास, ये तो क्लियर है सबको कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर है। किसी ने लिखा है सर आयंस क्या है? आयंस आर इमोबाइल, आयंस चलते नहीं हैं, आयंस करंट का कंडक्शन नहीं करते स्टूडेंट, इसीलिए जब पीएन जंक्शन पढ़ते हैं तो अवक्षय परत आयंस से बनती है। आयंस आर इमोबाइल इन नेचर, आयंस आर इमोबाइल इन नेचर, आयंस नहीं चलते। चलता कौन है? चार्ज कैरियर, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, राइट? होल भी क्या है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन समझने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन नाम अलग बना लिया, होल नाम अलग बना लिया, राइट? एक ही लेक्चर को मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इंट्रिंसिक में सारी बातें कई बार बता चुका हूं, ठीक है? उस लेक्चर में मैंने 2 बार 3 बार इंट्रिंसिक को इसीलिए 2-2 3-3 बार पढ़ाया है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब देखो, अगर हम लोग अगर हम लोग जनरल वे में करंट कंडक्शन की बात करें, देखो अगर मुझसे बोला जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग करंट की बात करें, ठीक है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट फिनोमेना की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास दोनों करंट्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी, होल्स की वजह से भी। डोमिनेंट करंट कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन करंट, लेकिन कुछ होल्स की वजह से भी करंट बनेंगे। इस फिनोमेना को भी हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स अगर सिंपली मुझसे बोला जाए, देखो सेपरेट, अभी हमने क्या किया, पहले देखा कि इंट्रिंसिक कैसा था, देखा इंट्रिंसिक किसी काम का नहीं निकला, इंट्रिंसिक किसी काम का नहीं निकला तो किस में गए? पी टाइप एन टाइप में। और एक बात और, हाँ एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसे मान लो माइंड में क्वेश्चन आया, बोले सर जब हमने पेंटावेलेंट मिलाया है ना, तो बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा आ गया, राइट? बाहरी कक्षा में एक आ गया, दिमाग कम है आप लोगों के पास, सुनना। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था तो सीधे डोनर पर चीजें जा रही थी, राइट? अगर बाहरी कक्षा में 6 होते, राइट, मतलब टोटल 6, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होते तो चार चार कोवेलेंट बॉन्ड से बन गए और 2 बचे, तो अब सर 2-2 जाया करते, अब तो और अच्छा हो जाता। क्यों ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन है करंट को कंट्रोल मैनर में इंक्रीज करना, करंट को कंट्रोल मैनर में इंक्रीज करना, वो मैनर्स हम यहां से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर पेंटावेलेंट आइदर ट्राइवेलेंट, राइट? नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फेल हो जाती है। दूसरा, जब भी हम लोग
किसी हेक्सागन को, मतलब हमारे पास जिसकी 6 आउटर मोस्ट पर हैं, उसको जब सॉल्युबिलिटी लाते हैं, हम घोलने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉपर घुलनशील नहीं होता, राइट। पेंटावेलेंट इसके साथ वो प्रॉपर्टी देता है। सो दैट्स वाई यहां पर जो मैं वर्ड बार बार लिख पाता हूं सब्स्टिट्यूशनल या इलेक्ट्रॉनिकली सब्स्टिट्यूटेड, वो तभी आता है जब हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। और वो प्रॉपर्टी इन जो मैंने लिखवाया था कि ये बहुत ज्यादा इसके साथ इन्फिनिटी है, राइट। तो इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ही बेटर केमिकल बॉन्डिंग होगी, और उतना ही कंट्रोल्ड मैनर में। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the motion of इलेक्ट्रॉन अंडर कंट्रोल्ड फील्ड। हम चाहते हैं कंट्रोल्ड मैनर में इलेक्ट्रॉन चले, और अनकंट्रोल्ड मैनर के लिए तो इलेक्ट्रिकल है ही, वहां तो बम्बार्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां तो जो मेटेलिक वायर ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। यहां स्टूडेंट्स क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स को रोककर दैट इज कंट्रोल्ड मैनर पर बातें करते हैं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अब देखो यहां पर जब हम, अब मैं पी टाइप पर जस्ट मूव कर रहा हूं। पी टाइप पर मूव करने से पहले मान लीजिए मैंने सेमीकंडक्टर पर अभी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आगे आएगा स्टूडेंट्स, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। एन टाइप पी टाइप न्यूमेरिकल जब कर रहे होंगे तो वहां पर मास एक्शन लॉ भी इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहां पर सेपरेट पी टाइप सेपरेट एन टाइप पढ़ रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपसे कोई बोले टोटल करंट आपको बतानी है, टोटल करंट। तो टोटल करंट का मतलब यहां दो तरह के चार्ज कैरियर है। टोटल करंट आई बराबर एक निगेटिव चार्ज कैरियर दैट इज आई एन, और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर दैट इज आई पी। आई एन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट, होल्स का मतलब वैलेंस बैंड में जो होल्स है उनकी वजह से बनने वाली करंट। तो आप बताओ, अगर आपने सेमीकंडक्टर्स पर ध्यान देना, अगर आपने सेमीकंडक्टर पर टोटल करंट का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी, आई इज इक्वल टू आई एन प्लस आई पी। और थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो करंट डेंसिटी जे बराबर पर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, दैट इज आई बाई ए। करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता था, भूल गए होंगे आपको। करंट डेंसिटी जे बराबर आई बाई ए, यूनिट थी एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आई बाई ए की हम बात कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो बताओ आई का मान कितना हो जाए। क्या हम बोल सकते हैं आई बराबर जे इंटू ए। और याद करिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ होता है जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई, और पहले से क्या लिखा हुआ था ए। तो करंट बराबर सिग्मा इंटू ई इंटू ए। अब सिग्मा इंटू ई इंटू ए पर आप समझना, जो आपने मटेरियल लिया होगा उसका एरिया फिक्स हो चुका होगा, उस पर लगाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स कर देंगे आप, मतलब जो भी आप बैटरी लगाएंगे उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये जो सिग्मा कंटेंट है, सिग्मा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा का मान आपको याद होगा, सिग्मा का मान डिपेंड करता है एन, जो भी नंबर ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन है यहां पर, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एन, उस पर चार्ज इनटू मोबिलिटी, और फिर जो लिखा था ई ए, राइट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मेरी बात फिर से सुनना, करंट डेंसिटी जे का फार्मूला आपको बताया था आई बाई ए, करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया। आई का मतलब था करंट अपॉन एरिया, राइट। कितनी करंट पास हो रही है कितने एरिया से, दैट इज करंट डेंसिटी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू ए, और जे का मतलब ओम्स लॉ से पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिग्मा इंटू ई। जे का मतलब सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा ई इंटू ए, और सिग्मा का मान कंडक्टिविटी का फार्मूला ड्राइव कराया था एन क्यू म्यू। अब बताओ, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से सुनेंगे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई है लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट लगाई है,
क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट लगाने का मतलब यहां बैटरी का प्लस, यहां बैटरी का माइनस, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाने का मतलब आप समझते हैं, यहां इस तरफ मोर पॉजिटिव एंड इस तरफ निगेटिव, तभी तो बनेगा दिस। अगर ये बैटरी लाइक दिस लगाई होती, एक्सेप्टेड। अगर बैटरी की पोलरिटी के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो ये दिस है। और चार्ज कैरियर्स में मान लो मैं बात करूं अभी इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहां है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक प्लेट से प्रतिकर्षित होगा? तो क्या वो इस तरफ चलेगा? इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलेंगे, राइट? और मान लो मेरे पास वैलेंस बैंड में होल होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था और मैं वैलेंस बैंड के होल्स की बात कर रहा हूं। तो वैलेंस बैंड का होल, होल को मैं एक सर्किल से दिखाता हूं, प्लस का प्लस से प्रतिकर्षण होगा तो होल्स इस तरफ चलेगा। तो बताइए, आप मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन अगर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो करंट होगी, क्या उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की करंट होगी, जिसको आयन कहते हैं। होल, होल अगर, होल अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार जिस दिशा में चल रहा है, ये किसका मूवमेंट है? होल। तो होल जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में, क्योंकि होल धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, इसी दिशा में, इसी दिशा में होल करंट होगी। तो आईएन और आईपी दोनों जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा था? टोटल करंट आई बराबर आईएन प्लस आईपी। अब मैं अगर इस पर वैल्यू पुट कर दूं तो देखो, अगर मैं यहां आईएन की बात करूं, आई सफिक्स में एन लिखने का मतलब मैं निगेटिव चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैं इस कंसंट्रेशन को एन ही लिखूंगा, चार्ज क्यू लिखूंगा, मोबिलिटी एन क्यू म्यू एन ई ए लिखूंगा, राइट? और अगर अब मैं बात करूं होल्स की, तो आई के साथ सफिक्स में क्या आएगा? पी। और आईपी का मतलब होल कंसंट्रेशन, होल पर चार्ज दैट इज क्यू, और उसकी मोबिलिटी म्यू एन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया दैट इज ई इनटू ए। तो आईएन का मान समीकरण 2 से हम देख सकते हैं, समीकरण 3 से देख सकते हैं आईपी का मान, और ये था समीकरण 1। तो क्या समीकरण 1 पर समीकरण 2 और 3 से आईएन और आईपी के मान रखे जा सकते हैं, और ये मान अगर हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल करंट आई, राइट? एक बार फिर से सुन लो, मैंने आपको बताया ये अगर कोई सेमीकंडक्टर है और इस सेमीकंडक्टर में हमने कोई अप्लाइड फील्ड लगाई है, अगर हमने फील्ड लगाई है, रूम टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, अगर हमने कोई फील्ड लगाई है तो बैटरी लगाते समय ये प्लस माइनस है, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में धनात्मक आवेश की करंट होती है, बट ऋणात्मक आवेश वाले की करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, राइट? तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन को रखकर, इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में करंट बनेगी। इलेक्ट्रॉन राइट से, ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की करंट बनेगी। होल प्लस प्लस को प्रतिकर्षण देगा, माइनस की तरफ आकर्षण होगा तो होल इस तरफ जा रहा होगा, होल लेफ्ट से राइट जा रहा है, होल धनात्मक आवेश है, जिस दिशा में होल चलता है उसी दिशा में उसकी करंट चलती है, तो होल की करंट आईपी, आई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो आई एन, होल पॉजिटिव होता है तो आईपी। और जब हम चार्ज कैरियर की वैल्यू लिखेंगे तो यहां क्यू का मान 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम, यहां भी 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। क्यों? क्योंकि दोनों पर हम चार्ज वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्शन पहले से आईएन और आईपी की डिनोट कर ली, एक्सेप्टेड? दोनों पर चार्ज वैल्यू क्या लिखेंगे? सेम, क्योंकि हमने दोनों पर डायरेक्शन पहले से बना ली है।
इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट और होल पर सेम, एक्सेप्टेड। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन पर आ रहे हैं तो दोनों करंट्स जुड़ जाएंगी, तो वही कहलाएगा टोटल करंट आई, दैट इज आई एन प्लस आई पी। और ये फार्मूला आप सब पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी J बराबर I बाई ए होता है। मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, उसके रेट पर हमारे पास करंट डेंसिटी डिफाइन होती है, और रेट को ही क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी J। आई बराबर J इंटू ए हो जाएगा, और करंट डेंसिटी J, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ओम्स लॉ क्या होता है, J बराबर सिग्मा ई, J बराबर सिग्मा ई, राइट। तो सिग्मा इंटू ई लगा दिया, सिग्मा इज यूज्ड फॉर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रिजल्ट एन क्यू म्यू, मोबिलिटी किसकी लिख रहे हो, तो जब एन लिख रहे हो तो सफिक्स में एन, निगेटिव चार्ज, और एन लिख रहे हो मतलब अभी बात किसकी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, राइट। एन क्यू म्यू एन, ई और ए, बैटरी जो भी लगाओगे उस समय बैटरी की फील्ड वैल्यू फिक्स होगी, राइट। बार बार फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ई फिक्स है, एरिया फिक्स होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, क्यू पता होता है, क्वेश्चन में एन दिया होगा तो क्या पता चल जाएगा, आई एन। आईपी भी पता चल जाएगा, टी दिया होगा क्वेश्चन में, क्यू जानते हैं, मोबिलिटी ऑफ, सॉरी सॉरी दिस इज, सॉरी दिस इज म्यूपी ओनली, होल्स की मोबिलिटी आएगी यहां पर, सॉरी दिस इज होल मोबिलिटी दैट इज म्यूपी ई इंटू ए। अब आप समीकरण 2 और 3 से आई एन और आईपी का मान यहां पुट कर दीजिए। तो अगर ये पुट कर दें, एक बार पहले बताओ यहां तक कोई रिपीटिशन की जरूरत तो नहीं है, यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है क्या? हाँ हाँ म्यूपी ठीक है स्टूडेंट्स, म्यूपी ठीक है, दैट इज म्यूपी ओनली, करेक्ट। अब देखो, अगर मैं यहां पर फॉर्मूला वाइज, ठीक है, चलो, अगर मैं यहां फार्मूला वाइज अब वैल्यूज पुट करना चाहूं, यहां तक लिख चुके हैं शायद, काफी टाइम था स्टूडेंट्स, काफी टाइम था, मोर देन इनफ टाइम था। अब देखो, अगर हम लोग टोटल करंट आई को लिखना चाहें तो टोटल करंट आई की वैल्यू न्यूमेरिकल्स जब पी टाइप कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स पर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले अभी छोटे छोटे फार्मूले बना रहे हैं, अभी छोटे छोटे फार्मूले बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ही फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। अब देखो, यहां पर अगर हम लोग समीकरण 2 और 3 से पुट वैल्यू ऑफ, हम किसका मान रख रहे हैं, आई एन और आईपी का, आई एन का मान और आईपी का मान पुट कर रहे हैं ऊपर। अगर मैं आई एन और आईपी का मान सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में रख दूं, पुट वैल्यू ऑफ आई एन एंड आईपी फ्रॉम थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट, इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए टोटल करंट आई बराबर क्या बनेगा अब यहां से, आई एन का मतलब एम क्यू म्यू एन ई इंटू ए, और आईपी का मतलब प्लस पी क्यू म्यू पी ई इंटू ए, दैट इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज टोटल करंट फार्मूला, दिस इज टोटल करंट फार्मूला। बट स्टूडेंट्स, जब मैंने मान लो केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट निकाली तो हमें पता चला कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये करंट बन रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी ऐसी करंट बनेगी अपने पास। जब मैं एन टाइप और पी टाइप की बात कर रहा हूं तो कोई फायदा नहीं दिख रहा, मतलब केवल एन टाइप करंट, केवल पी टाइप करंट, अभी कुछ अलग फायदा नहीं हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई, पहले से बढ़ गई कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की जगह। तो हम आगे चलकर अपनी थ्योरी को नया नाम देंगे, दैट मींस जंक्शन बनाएंगे, एक एन टाइप और एक पी टाइप दोनों को मिलाकर जंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अभी सेपरेट क्या पढ़ रहे हैं, एन, सेपरेट क्या पढ़ रहे हैं, पी। तो अभी अगली 3-4 क्लासेस में हमारा मोर फोकस सेपरेट एन और सेपरेट पी पर होगा,
जैसे ही सेपरेट एन और सेपरेट पी खत्म होगा तब इनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला के बाद जो सेकंड चैप्टर होगा, डायोड पर जितने भी डायोड बनाएंगे उसमें अलग अलग जंक्शंस बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग अगले चैप्टर में जब जाएंगे ट्रांजिस्टर बनाएंगे, तो वहां दो दो जंक्शंस बनाएंगे। फिर एफईटी मॉसफेट पढ़ेंगे, राइट। एफईटी मॉसफेट पढ़ने के बाद फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां स्टूडेंट डिफरेंट लेयर्स वर्जन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। वहां ट्रिगरिंग का फिनोमेना देंगे, राइट, एक एक्स्ट्रा ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे पास ट्रिगर पल्स देने से कंडक्टिविटी में क्या चेंज आया, क्या कॉन्सेप्ट आया लैचिंग करंट का, क्या कॉन्सेप्ट आया होल्डिंग करंट का, राइट। दैट मीन्स फिर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हम लोग नॉर्मल डिवाइस ना पढ़कर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ेंगे, रेंजेस चेंज हो जाएंगी। अभी बहुत स्मॉल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब देखो, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं पी टाइप स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्या? पी टाइप स्टार्ट करने में अब कोई दिक्कत तो नहीं है? एन टाइप का बेसिक मतलब सभी समझ गए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगले 20 मिनट तक मेरी बातों को केवल सुनना। अगले 20 मिनट तक मेरी बातों को पहले सुनना, समझना, राइट। धीमे धीमे मैं बातें स्टार्ट करूंगा, एक एक करके मेरे पॉइंट्स को पहले दिमाग में लाना, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को मेरे दिमाग, जो मैं बोलूंगा आप केवल माइंड पर उसको फ्रेम आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर पी टाइप की जब मैं बात करता हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की जब मैं बात करता हूं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पर, अब जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पर मूव करेंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पर और स्टूडेंट्स लैब्स पर थोड़ा भी वर्किंग, थोड़े बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पर काम किया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आप लोगों के यहाँ विलेसाई टूल किट्स कॉलेजेस में नहीं होती, सर्टेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही केवल वो टूल्स होते हैं। वैसे जो टूल्स थे वो भी आप लोगों ने यूज नहीं किए, तो वहां पर थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड एरिया काफी मजबूत होता है। आप लोगों को दिखती हैं चीजें, पता चलता है कि हाँ थ्योरी डेवलप कैसे हो रही है। इस थ्योरी को थोड़ा सा आप प्रॉपर मेंटेन करना पी टाइप के लिए, ठीक है। चलो, पहला कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। आपके पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लैटिस होगा, यस। सिलिकॉन या जर्मेनियम का, एक चीज और, हाँ हाँ हाँ, जो भी लिखते हो कि सर मेरी कुछ क्लास छूट गई है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जब जागो तभी सवेरा, तुरंत वहीं से क्लास प्रॉपर स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। पीएन जंक्शन से पहले कम से कम क्लासेस करके चलें और बार बार रिपीटिशन कर लें, राइट। उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। अगर आप सीधे पीएन जंक्शन में जंप करोगे तो फिर आप वही पूछोगे, बोले सर ये कहां से कहां चला गया, सर हम इसको इसको डिफ्यूज क्यों नहीं करा देते, सर इसको इसको रिकम्बाइन क्यों नहीं करा देते, क्योंकि आपको कोई थ्योरी नहीं पता। और जब कोई थ्योरी नहीं पता स्टूडेंट्स, तो कुछ का कुछ रिलेट करोगे, कुछ का कुछ रिलेट करोगे, क्योंकि आपने पूरी अपनी 3 इयर्स में एक ही काम किया है, इलेक्ट्रॉन और होल को रिकम्बाइन किया है, इसको यहां से यहां क्रॉस कराया, इसको यहां से यहां कराया, ये करंट बह गई सर, ये पीएन जंक्शन पर करंट फॉरवर्ड बायस हो गया है, अवक्षय परत टूट गई, और इसमें 2 पेज की कहानी लिख दी आप। फिर रिवर्स बायस में ले आयंस बनाए, है ना, आयंस की चौड़ाई बढ़ा दी, आपने दिखाया सॉरी अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ा दी, फिर दिखाया कि सर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई, अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे, होल यहां से यहां नहीं जा पा रहे। मतलब बस 2-4 लाइनें आपने एग्जीक्यूट की हैं, उसके बेस में पूरी आपने अपने डिप्लोमा को पास आउट किया है। वो अपने आप में एक टैलेंट है जो आप लोगों ने कर कर आए हो, राइट। वहां कोई सोचने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। वहां आपको पता था कि जो लिखा है वही यूनिवर्सल है, वही माना जाएगा। अब थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर सेग्रीगेट करके समझना। सबसे पहले डोपर नहीं होता, सबसे पहले अशुद्धता नहीं होती, पहले क्या होता है, लैटिस, राइट। तो आपके पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो मैंने मान लिया आपके पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन सिलिकॉन
सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है, जब इनको प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पर रखा जाता है, राइट, ये लिक्विड फॉर्म में आपस में मीट आउट कराए जाते हैं। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। आपस में जब इनको डोपिंग मिलाई जाती है तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज और सुनो, जैसे आप लोग पढ़कर आते हो पी एन जंक्शन, बोले सर एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल दोनों को मिला दिया, बन गया पीएन जंक्शन। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। पीएन जंक्शन बनाने के लिए पहले एक वेफर होती है, यहां मतलब ये कंप्लीट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। यहां ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को डिफ्यूज कराते हो और यहां पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डिफ्यूज कराते हो, तब यहां पर क्रिएशंस होता है। और आप क्या करते हैं? बोले सर एक पी और एक एन मिला दिया, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। हमेशा क्रिस्टल में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, क्रिस्टल में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, आपस में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, देन ओनली हम किसी चीज को मिलाने की बात करते हैं। सो दैट्स वाई यहां सब कुछ अभी सिलिकॉन है, राइट। इसमें आपने त्रिसंयोजी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई होगी। कैसी? ट्राईवेलेंट। तो ट्राईवेलेंट मिलाने का मतलब, ध्यान से सुनना, ट्राईवेलेंट मिलाने का मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में 3 है, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 है। मतलब आपने इस सिलिकॉन की, देखो पहले, हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ईच एंड एवरी सिलिकॉन, सभी की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब आपने दो कंडीशंस देखी होंगी। मैंने जैसा आपको बताया था, आप प्लास्टिक को पानी में घोलने लगो, बोले सर मिला तो दिया हमने प्लास्टिक, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। कुछ नहीं होगा इसमें। प्लास्टिक इज नॉट ए सॉल्यूबल विद व्हाट? विद व्हाट? वाटर। पानी के साथ प्लास्टिक नहीं घुल सकता। ऐसे ही हम सिलिकॉन पर अब बोरान की एफिनिटी देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हम लिक्विड फॉर्म पर इसको मिलाना स्टार्ट करते हैं। जब ये इसके साथ मिलना स्टार्ट होता है तब ये किसी सिलिकॉन एटम को, और ये जो दिमाग में आता है, बोले सर बीच वाला ही क्यों लेते हो? ये तो फिगर है स्टूडेंट्स, राइट, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये तो लाखों में बॉन्ड्स चल रहे होते हैं, लाखों में बॉन्ड्स चल रहे होते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ सिमेटिक डायग्राम लिया है। अगर मैं यहां इंप्योरिटी दिखाऊंगा तो फिर आपको यहां की बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगी, तो फिर आपको 1 1 2 3 और दिखाना होगा। एक्सेप्टेड? चलो, तो मैंने इस बीच वाले पर, पहले समझना, जब हमारे पास जनरल बॉन्डिंग होती तो सिलिकॉन के साथ सब पर बॉन्डिंग हो जाती। अब क्या है? बीच वाला मटेरियल क्या है? बोरान। क्या है? बोरान, राइट। और जब इनकी मिक्सिंग हो रही होगी, जब ये लिक्विड लेवल पर फॉर्म किए जा रहे होंगे, तो हर जगह सिलिकॉन 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 है। यहां बीच में क्या है? एक अशुद्धि, ये बोरान है। इस समय ये अपने साथ शेयरिंग कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, राइट। तो ये अपने साथ जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो होता क्या है? था पहले यहां क्या? सुनो स्टूडेंट्स, पहले यहां क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले यहां सिलिकॉन था, राइट। पहले यहां सिलिकॉन था, पहले यहां सिलिकॉन था। जब सिलिकॉन था तो आपको पता था कि यहां कोवेलेंट बॉन्ड, यहां कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे बन रहे होंगे बॉन्ड्स। हाँ, एक डाउट छोटा सा पहले समझना अपना, ये सब बॉन्ड्स थे, ये सब बॉन्ड्स थे, राइट, ये सब बॉन्ड्स थे, ये सब बॉन्ड्स थे, ये सब बॉन्ड्स थे, ये सब बॉन्ड्स थे, राइट, ये सब बॉन्ड्स थे। क्लियर? सभी यहां बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स पर थे। ये सब बॉन्डेड स्ट्रक्चर पर हैं, राइट। लेकिन जब आपने यहां बोरान मिलाया, क्या मिलाया? बोरान। तो बोरान बताया था बाल जयंती, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें बोरान, इंडियम, मैंने जानबूझकर ये आप लोगों को नाम बोले थे, बोरान, गैलियम और इंडियम, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो ये
बोरान के साथ अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, तो मैंने यहां बी मिला दिया। बी का मतलब त्रिसंयोजी, तो इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो है, राइट, लेकिन यहां अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब सिलिकॉन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बोरान की बॉन्डिंग, देखो यहां बोरान के इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, बोरान के इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, बोरान के इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है। लेकिन क्या यहां स्टूडेंट्स अभी ऐसा लग रहा है, क्या यहां अभी ऐसा आपको लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन चाहता तो है बॉन्डिंग करना, ये इलेक्ट्रॉन चाहता तो है बॉन्डिंग करना, लेकिन इसके साथ कुछ मजबूरी है। ये जब अपने बगल में झांकता है, देखता है, जब इसको लगता है कि मैं यहां कुछ शेयरिंग करने की कोशिश करूं, हर जगह तो शेयरिंग हो रही है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो रहेगी इसके साथ, इस वाले की बगल वाले के साथ, इस वाले की बगल वाले के साथ, लेकिन क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर कुछ शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट रख रहा है? नहीं रख रहा, लेकिन चाहता तो है ये क्या चाहता है कि इसके साथ अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता, अभी है नहीं, तो क्या यहां इस समय ये स्टूडेंट इसके साथ बॉन्ड बना लेता, राइट? ये ऐसा चाहता है, ये चाहता है कि इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाता, राइट? लेकिन अभी अभी जो स्टेज है, उस समय प्रॉपर बॉन्ड की बात कर रहा हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन तो था ही था, बॉन्ड फॉर्मेशन तो था ही था, मतलब सिलिकॉन 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 था, सब जगह बॉन्ड था। जब सिलिकॉन हटा, बोरान आया, तब भी बॉन्ड था, तब भी बॉन्ड था। क्या चुका है बोरान, तब भी बॉन्ड था। बट ये बॉन्ड बट इस बॉन्ड को अगर मैं देखूं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बॉन्ड में क्या नहीं है, शेयरिंग नहीं है प्रॉपर, राइट? तो अगर बोरान के आने से, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहां सिलिकॉन था, जब यहां सिलिकॉन था और आप सिलिकॉन को लिक्विड फॉर्म पर देख रहे हो, तो सब ने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी थी, सबने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी थी। इसको प्रॉपर ही बना देता हूं, सबने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी थी, राइट? सबने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे ही हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया बोरान से, तो बोरान से रिप्लेस करने के बाद क्या स्टूडेंट्स, बोरान से रिप्लेस करने के बाद इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे तो संयोजन हो गया, बट क्या ये यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर पा रहा है? नहीं। अगर ये ऐसा फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यहां ये एक खाली स्थान यहां बना रहा है। अगर यहां एक खाली स्थान है, ध्यान से देखना, खाली स्थान है, तो खाली स्थान का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन होता तब तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रॉपर बन जाता। इस खाली स्थान का मतलब यहां पर पहले से रिक्ति है, और बोरान की 1 2 3 ये स्टेज तो पूरी हो रही है, बट चौथे वाले की स्टेज अभी क्या है, वैकेंट है। क्या है? वैकेंट। तो इसलिए जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस पर, तो हमारे पास देखो एक नए तरीके का क्रिएशन स्टार्ट होता है। हमारे पास सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की, और इस बार एक नए तरीके का एनर्जी बैंड डायग्राम दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, पहले सुनना सुनना पहले स्टूडेंट्स, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ईवी कहते हैं, कंडक्शन बैंड पर लोवेस्ट एनर्जी लेवल को ईसी कहते हैं, राइट? अब वैलेंस बैंड पर हर जगह हमारे पास, वैलेंस बैंड पर हर जगह अभी हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने अशुद्धि भी मिला दी, अशुद्धि मिलाने के बाद आज एक नई बात पता चली, अशुद्धि मिलाने के बाद आज एक नई बात आई। नई बात क्या है? जब भी आप अशुद्धि मिला रहे हो,
जब भी आप अशुद्धि मिला रहे हो तो ये जो अशुद्धि वाला एटम है इसकी सबसे बाहरी कक्षा में पहले से एक खाली स्थान है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में पहले से एक खाली स्थान है। खाली स्थान हमेशा क्या करेगा? डिमांड करेगा, राइट। खाली का मतलब ये दाता नहीं है, ये लेने वाला है। दैट इज कॉल्ड बेगर, दैट इज कॉल्ड ग्राही, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, जैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया तो क्या यहां भी बाहरी कक्षा में चार नहीं बन जाएंगे और बगल वाले से शेयरिंग करते हुए सबके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे? तो इसका मतलब इस समय एक नई सिचुएशन बनी हुई है। जैसे ही सिलिकॉन को बदलकर बीच में बोरान आया तो पता चला यहां बॉन्ड प्रॉपर स्टेज में अभी नहीं है। ये वाला बॉन्ड अभी प्रॉपर स्टेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएशन है यहां, यहां स्टूडेंट्स एक वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का मतलब, वैकेंसी कहां है? वैकेंसी कहां है? ध्यान से सुनो। क्या वैकेंसी यहां है? क्या वैकेंसी यहां है? क्या वैकेंसी यहां है? क्या वैकेंसी यहां है? नहीं, वैकेंसी, वैकेंसी बोरान के बाहरी कक्षा के चौथे इलेक्ट्रॉन पर है, राइट। जिसका इसके साथ प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन तब हो सकता था जब यहां एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये पहले से खाली स्थान लेकर चल रहा है। तो इस खाली स्थान को बताओ, खाली स्थान कंडक्शन बैंड में होते हैं या वैलेंस बैंड में आते हैं? किसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट होता है? वैलेंस बैंड में होल की वजह से और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पिछले बार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे तो कहां गए थे? कंडक्शन बैंड के पास। इस बार एक्स्ट्रा पहले से बोरान से क्या मिला? एक एक्स्ट्रा होल। बोरान से एक एक्स्ट्रा पहले से क्या मिल रहा है? होल। इसकी वजह से एक यहां नया एनर्जी लेवल दिखाई देगा स्टूडेंट्स। यहां एक नया एनर्जी लेवल दिखाई देगा और ये एनर्जी लेवल किसके समीप होगा? वैलेंस बैंड के। किसके समीप होगा? वैलेंस बैंड के। क्योंकि क्योंकि इस एनर्जी लेवल पर क्या है? खाली स्थान। इस एनर्जी लेवल पर क्या है? खाली स्थान। इस एनर्जी लेवल पर क्या है? खाली स्थान। और खाली स्थान को ही बाय डिफॉल्ट क्या कह रहे हैं? होल्स, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब यहां कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एक्सेप्टेड? तो ये होल्स, ये अशुद्धि वाले होल्स जिस एनर्जी लेवल पर होते हैं उसे हम कहते हैं ई ए। क्या कहते हैं? ई ए। ई ए का मतलब, ई ए का मतलब एक्सेप्टर। क्या नाम इसका देंगे? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ईए का मतलब सिंपली क्या है कि आपके पास यहां पर इस समय इस लाइन पर, राइट, क्योंकि जितनी अशुद्धि मिलाओगे, जितने बोरान मिलाओगे उतने खाली स्थान आते जाएंगे। तो स्टूडेंट मान लो मैंने 4 बोरान मिलाए, तो 4 बोरान मिलाने का मतलब 4 होल पहले से आ गए। तो पी टाइप में, पी टाइप में कंडक्शन बैंड फ्री है जैसा था, वैलेंस बैंड बाउंडेड है जैसा पहले था। बट नई बात क्या हो रही है? नई बात ये हो रही है, ये बता रहा है कि ये सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये सब बाउंडेड है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास स्पेस है, खाली स्पेस, ये कोशिश में है, किसी जुगाड़ में है कि अगर यहां कोई आ जाए तो काम बन जाए। यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन जाएगी? यस। इसका मतलब पहले से यहां पर होल का क्रिएशन है। एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है। कमरे पर, कमरे पर, कमरे पर 4 कुर्सियां हैं। कमरे पर 4 कुर्सियां हैं जिसमें से 3 कुर्सियां भरी हुई, फिर 4 कुर्सियां हैं, 3 कुर्सियां भरी हुई, 4 कुर्सियां हैं, 3 कुर्सियां भरी हुई। तो बताओ, तो बताओ, कोई पर्सन आएगा तो वो कहां बैठने की कोशिश करेगा? क्या वो पर्सन खाली स्थान पर बैठने की कोशिश नहीं करेगा या भरे पर बैठेगा? तो इसका मतलब बोरान एटम पर
कोई भी इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन लाना है, इस खाली स्थान पर इलेक्ट्रॉन लाना है। जैसे इस पर कोई खाली स्थान पर, राइट, कोई खाली स्थान पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो यहां बॉन्डिंग परफेक्ट वे में कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स वाई यहां इस समय ये चारों वही खाली कुर्सियां हैं, राइट। अब इसकी दूरी जैसे वहां होता था वैसे ही यहां इसकी दूरी बहुत कम है। इसकी दूरी वैलेंस बैंड से बहुत कम है। इसकी दूरी वैलेंस बैंड से बहुत कम है, राइट। इसकी दूरी वैलेंस बैंड से बहुत कम है, एक्सेप्टेड। इसकी दूरी वैलेंस बैंड से बहुत कम, और ये दूरी दशमलव 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। एंड अगर जर्मेनियम के साथ डोपिंग की होती तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, आपको पता है यहां ये होल है, राइट, जो खाली स्थान है। इस खाली स्थान पर किसी इलेक्ट्रॉन को आना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी तरह से तापमान बढ़ाकर यहां के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इस बैंड से एक दूरी है कितनी, 10 मीटर की, और ये वाली दूरी है 1 मीटर की। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पहले 1 मीटर जाना पसंद करेगा या ये इलेक्ट्रॉन पहले कंडक्शन बैंड में जाना पसंद करेगा? बताओ। अगर मैं इस लैटिस पर थर्मल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ाऊं तो बताइए, थर्मल एनर्जी अगर थोड़ी सी बढ़ाई तो पहले ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहां पहुंच जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर आएगा? कहां आने की कोशिश करेगा बताइए, एक बार कमेंट करके लिखें। पहले ये कहां आने की कोशिश करेगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये पहले कहां, टाइम हो गया सर, हाँ विनय, पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं? ठीक है, यस, इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, करेक्ट है सभी का। ठीक है, करेक्ट। देखो, हम सीधे 300 डिग्री केल्विन पर नहीं पहुंच सकते। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम 50 पे जाएंगे, 100 पर जाएंगे। तो मान लो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ, हाँ सुनना ध्यान से, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटने वाला। सहसंयोजी बंध कब टूटते हैं? ये टूटते हैं कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान की बात नहीं हुई, कमरे के तापमान से छोटा तापमान, 100 डिग्री केल्विन, जैसे अभी एन टाइप में पढ़ाया। तो 100 डिग्री केल्विन पर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां आएगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ इस होल की वैकेंसी पर जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल की वैकेंसी पर जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल की वैकेंसी पर जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल की वैकेंसी पर जा सकता है। ध्यान से सुनना, इस समय उल्टा क्या हो रहा है? पिछले बार क्या था, जो डोनर में था वो यहां से कंडक्शन बैंड पर जा रहा था, राइट। इस बार क्या है, जो एक्सेप्टर पर है धनात्मक 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 आवेश, उसमें इलेक्ट्रॉन उठकर आएगा। तो मैं स्टूडेंट्स अगर बोलूं टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री केल्विन कर लिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ऐसे ही मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, तो दिक्कत क्या आएगी? यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ऋणात्मक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तो इस प्लस पर मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा और यहां कैसा आयन बन जाएगा? एक ऋणात्मक आयन। एक इलेक्ट्रॉन इस होल पर पहुंच जाएगा,
इस वैकेंसी पर पहुंच जाएगा तो क्या इस वैकेंसी पर पहुंचकर ये एक ऋणात्मक आयन बना देगा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, इस पर मिलकर ये क्या बनाने की कोशिश करेगा, आयन। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचकर क्या बनाने की कोशिश करेगा, आयन। जब ये ऐसा करेगा, सबसे पहले ये काम होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यहां से यहां, यहां से यहां। किस तापमान पर होना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, 100 डिग्री केल्विन पर स्टार्ट होगा। और अगर मैं कमरे के तापमान की बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने चाहिए थे पहुंच चुके होंगे, और यहां आयोनाइजेशन 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 हो जाएगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन होने का मतलब, पिछले बार डोनर से गया था, राइट, इलेक्ट्रॉन यहां गया था तो बचा था प्लस, यहां उल्टा हो रहा है। यहां खाली स्थान था, खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आया है, खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आया है, खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आया है। तो ये एटम इस समय क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। ये एटम क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। ये एटम क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। ये एटम क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन, राइट। तो अब ये निगेटिव 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 आयन हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी। ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी। ये वाला नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी। ये वाला नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी। तो इस समय आपको ध्यान से सुनना, कमरे के तापमान पर पहुंचने से पहले ही आपको पहले से क्या दिखने लगे, होल्स। कहां, वैलेंस बैंड में। होल्स कहां दिखने लगे, वैलेंस बैंड में। और फिर जब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो फिर सुनो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब अब पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर जाएगा। और सबसे ऊपर जाने का मतलब, सबसे ऊपर जाने का मतलब क्या, इस समय ये यहां जाकर जब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाऊंगा, अभी सब कुछ अलग अलग लिखाऊंगा, राइट, अलग अलग टेम्परेचर पर सारी बातें करूंगा। तो क्या यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगे स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर पहुंचेगा, ध्यान से देखना, लाइक दिस, तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां होल्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां होल्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां होल्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां होल्स। अब फर्क समझो, फर्क समझो। आयोनाइजेशन पर, आयोनाइजेशन जो हुआ वो 100 डिग्री केल्विन के बाद स्टार्ट हो गया। तो पहले आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन के समय आपके पास, आयोनाइजेशन के समय आपके पास 1 2 3 4 कितने होल आए, 4 होल। आयोनाइजेशन के समय आपके पास 4 होल आए। फिर जब बंध टूटे तो उस समय, बंध जब टूटा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर, और नीचे क्या आए होंगे, होल्स। इस समय दिस होल, ये वाला जो होल है, 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 ये 4 होल कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से आए। तो बताओ, अगर हम कंडक्टिविटी देखते हैं तो हम देखते हैं वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में होल का मूवमेंट और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो बताइए इस समय आपके पास कितने, इस समय आपके पास कितने होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ होल्स। पी का मान कितना आ जाएगा, 8। पी का मान कितना आ गया, 8। इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4। इसका मतलब एन का मान कितना है, 4। बताओ ज्यादा संख्या में क्या है, आपके पास मेजॉरिटी किसकी है, पी की, कंपेयर टू एन, एन से पी बड़ा है। तो बताओ इस समय मेजॉरिटी कैरियर किसका बनेगा, होल्स का। माइनॉरिटी कैरियर किसका बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स का। इस परिकल्पना को हमें
अब तीन अलग अलग टेम्परेचर में सीखना है। अब मैं आपको तीन अलग अलग टेम्परेचर के साथ बॉन्ड को ब्रेक करना, लैटिस में मूवमेंट, राइट, तीनों बातों को अलग अलग टेम्परेचर में बताने की कोशिश करता हूं। मतलब 0 डिग्री केल्विन, फिर 100 डिग्री केल्विन, फिर 300 डिग्री केल्विन, ताकि आपको चीजें प्रॉपर वे में क्लेरिफाई होना स्टार्ट हो जाए, जैसे मैंने आपको डोनर में बताया, राइट। आपके दिमाग में सबसे बड़ा फितूर होता है, आपको लगता है, आप सोचते हैं ये वाला यहां जाएगा, स्टूडेंट होल कहीं नहीं चलता, राइट। ये जो वैकेंसी है ये थोड़ी ना कहीं चलकर जाएगी, ये तो खाली स्थान है। चेयर चल के जाएगी क्या? आ जाओ मेरे पर बैठ जाओ। चेयर जो कुर्सी रखी है वो चलकर जाएगी क्या? आ जाओ मुझ पर बैठ जाओ। कुर्सी तो रखी हुई है ना। लिखने से पहले सोचा करो क्या लिख रहे हो, लिखने से पहले सोचा करो, सर ये वाली वैकेंसी यहां चली जाती। आप खुद सोचो खाली स्थान कहां से चलकर चला जाएगा? कुर्सी जो रखी है वो चलकर आएगी क्या कि मेरे ऊपर बैठ जाओ? एक्सेप्टेड। ये खाली स्थान वही है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये चाहता है कि कोई आकर मेरे पास बैठ जाए, राइट। ये तो एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है, इस कुर्सी पर कोई बैठ जाए, लेकिन बैठने वाला पर्सन होना चाहिए, राइट। सामान रखने के लिए कुर्सी नहीं है। दैट मीन्स इस पर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तब ये उसको बैठा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये कितने टेम्परेचर पर बैठा सकता है? 100 डिग्री केल्विन पर बैठाना स्टार्ट कर देगा, और 300 डिग्री केल्विन पर सब बैठ चुके होंगे। तो बताओ, सबसे पहले इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को कहां जाने का मौका है? एक 10 मीटर जाना है और एक 1 मीटर जाना है। बताओ दोनों में कौन सी डिस्टेंस पहले आएगी? जब टेम्परेचर केवल 100 तक पहुंचा तो पहले आयनाइजेशन होगा या पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे? इत्मीनान से सोचो, पहले क्या होगा? आयोनाइजेशन। पहले क्या होगा? आयोनाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा। अभी उस डायग्राम पर भी आएंगे, वेट करना, क्योंकि क्लियरिटी आपको बैंड डायग्राम से आएगी, उसमें सारी चीजें दिख नहीं पाएंगी। तो पहले बैंड डायग्राम्स को समझना। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो अब इस खाली स्थान पर पहुंचकर ये इस इंप्योरिटी एटम को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने का मतलब ये संतुलित नहीं था, इस पर एक की वैकेंसी थी, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो क्या अब ये न्यूट्रल हो गया? यस। तो इसको न्यूट्रल बनाएगा। तो न्यूट्रल बनाने का तरीका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस पर आना, राइट। तो आने का मतलब इस पर कौन सा आवेश पहुंचा? निगेटिव। कौन सा आवेश? निगेटिव। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाकर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो ऋणात्मक आवेश इस पर आया है, इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो यहां ऋणात्मक आवेश आया है, इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो यहां ऋणात्मक आवेश आया है, राइट। तो सबसे पहले आप पहली लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे, पी टाइप में हम कौन सी डोपिंग मिलाते हैं, और एक एक मैं टेम्परेचर के साथ अलग अलग तीनों बात लिखता हूं, राइट। चलिए, गिव द हेडिंग पी टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात बताओ आशीष यादव, थोड़ा सा सेंस रखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा सेंस है नहीं, जितना है उतना रखें। आप मुझे बताइए, पहले 100 डिग्री केल्विन पर आप पहुंचोगे या 300 पर पहुंचोगे? दो तापमान है आपके पास, आप 0 डिग्री केल्विन से बढ़ रहे हो, तो पहले आपको 100 डिग्री केल्विन मिलेगा या उड़कर पहले 300 डिग्री केल्विन मिलेगा? बात आपकी सेंस वाली हो तो मैं समझूं। आपने कहा पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड किस पर ब्रेक करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कितने पर ब्रेक करता था? सहसंयोजी बंध। कोवेलेंट बॉन्ड किस पर ब्रेक करता था? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता था किस पर? 300 डिग्री केल्विन पर। अभी सहसंयोजी बंध कहां से टूट जाएगा? सहसंयोजी बंध कब टूटेगा? 300 डिग्री केल्विन पर। गेटिंग? हाँ, चलो। एक मिनट दुर्गेश, देख लेता हूं। राइट 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 राइट, एक मिनट आपकी। देखो मुझे लगभग केवल 1 से 1.5 घंटे चाहिए यहां से कंटिन्यूएशन में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स 1.5 आवर में ही आप चीजें प्रॉपर वे में समझ पाओगे, राइट। मुझे यहां से 1 से 1.5 घंटे अभी आपके लगेंगे। अभी 1 से 1.5 घंटे बिल्कुल केवल और केवल बोर्ड पर आपका विजन चाहिए। दुर्गेश, चार्जिंग प्रॉपर है अभी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे केवल।
मतलब मैक्स 4-4:30 तक हो जाएगा, राइट। बस इतने में आपका ये प्रॉपर बन जाएगा। और अरे सब अभी ये डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, सत्यजीत, राइट। अभी तो डायग्राम बनाएंगे, अभी कुछ पढ़ाया क्या? अभी जस्ट मैंने एक फीलिंग दी है कि ऐसा होगा, राइट। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारी एक और क्लास, देखो स्टार्ट किया आप लोगों ने? कौन सी क्लास? अच्छा अच्छा, शाम वाली 8 बजे वाली क्लास? नहीं 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 स्टूडेंट्स, आप लोगों की 8 बजे वाली क्लास 4 बजे से है। नहीं कमलेश, दैट इज नॉट प्रॉपर, राइट। वो तो एक डेफिसिट है, ठीक है। 4 बजे अनुराग सर ने क्या ट्रांसमिशन लेने को बोला है, जनरेशन? इतना इमोशनल ब्रजेश मत लिखा करो। सर ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस कर रहे हैं, खाना ही नहीं खाया है, राइट। अभी इवनिंग में जनरेशन की क्लास है। एक मिनट में सर से पूछ लेता हूँ, एक मिनट। मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास 4 बजे वाली जनरेशन की है, और ट्रांसमिशन की क्लास आप लोगों की 8 बजे है, राइट। ट्रांसमिशन की क्लास 8 बजे है। मैं एक बार सर से कंफर्म कर लेता हूँ। सर 4 बजे है ना इनकी जनरेशन की क्लास? हाँ, जनरेशन की क्लास 4 से 6:15 और ईसी वालों को जो करनी है वो 8 बजे है ना? हाँ। ठीक ठीक ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों की 4 बजे जनरेशन की क्लास है, और 2 पोर्ट वाली क्लास जो ट्रांसमिशन पैरामीटर में आप पढ़ेंगे, वो क्लास आपकी 8 बजे ही है, ठीक है। 4 बजे जनरेशन की क्लास है, ठीक है। तो जो क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को भी करनी है वो 8 बजे है, और बाकी को 4 बजे से करना है, ठीक है। और खाना ठीक है, इतना मत पढ़ाइए सर, कैपेसिटी नहीं है, ओके। चलो ठीक है। कल लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉपर रहना, ठीक है। मैं सीधे पी टाइप से स्टार्ट करूंगा, और ये जो अभी स्टेटमेंट्स हैं, पहले इन स्टेटमेंट्स का रा बनाना, राइट। सीधे कोई कंक्लूजन मत बना लेना, एक एक टेम्परेचर, एक एक बात पहले अंडरस्टैंड करना। फिर जब आपको लगता है कि हाँ सारे डॉट्स बन गए हैं, तब आप विनय कुमार वर्मा दिमाग नहीं है तो क्यों लगाते हो? मतलब इलेक्ट्रिकल वालों को 8 बजे नहीं करना है? अरे आपको तो करना ही करना है, ट्रांसमिशन कोर सब्जेक्ट है। ब्रजेश मेरी आंख से आंसू ही आ जाएंगे ना, सुबह 7 बजे से क्लास चल रही है। क्लास चले तो दिक्कत, ना चले तो दिक्कत। थोड़ा सा स्टेमिना आप लोग बढ़ाइए अब, ठीक है। अब ये टॉपिक ऐसे है, बहुत तेजी से पढ़ाए नहीं जा सकते, इन पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे इरफान, इमोशनल हो आप। अभी टॉपिक ही सीरियस है, इसमें सीरियस ही रहो, ठीक है। सर तबीयत खराब है, ठीक है, अच्छी बात है, तबीयत खराब है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल से थोड़ा आप लोग प्रॉपर रहेंगे, और चीजों को कल वाली क्लास बहुत प्रॉपर होके करना। पी टाइप इतना आसान नहीं है, राइट। इसमें टाइम देना आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद सब कुछ क्लियर है। आसान का मतलब इतना टफ भी नहीं है, एक बार सुनोगे समझ जाओगे, ठीक है। ओके ओके ओके, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। आप लोगों की क्लास है, और सभी को रात को 8 बजे वाली क्लास करनी ही करनी है। 4 बजे वाली क्लास इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कंपलसन है। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, पी टाइप से, ठीक है। पी टाइप से स्टार्ट करेंगे, ओके।